नमस्कार दोस्तों, आज की मार्केट सेंटीमेंट वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आपकी स्क्रीन पे जो पॉइंट्स हैं उनको एक बार पढ़ लीजिए। मेरा कोई भी व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम चैनल नहीं है और फेक कमेंट से आप कृपया करके सावधान रहिए। तो दोस्तों, जैसा कि हमने पिछले मार्केट सेंटीमेंट वीडियो में चर्चा की थी, हमारा अंडरग्राउंड मनी फ्लो नेगेटिव था। मार्केट ने आज उसको फॉलो किया और मार्केट ओपन तो एक न्यूट्रल जोन में हुई, लेकिन उसके बाद मार्केट के अंदर गिरावट देखने को मिली। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग बात ये थी कि मार्केट को सपोर्ट करने की कोशिश की गई। कैश का मनी फ्लो पॉजिटिव दिख रहा था। इनफैक्ट यहाँ पे बड़े प्लेयर्स कोशिश कर रहे थे कि मार्केट को ग्रीन जोन में लाया जाए, लेकिन यहाँ पे सेलिंग प्रेशर जो है वो हमें साफ तौर पे दिखाई दे रहा था। तो बड़े प्लेयर्स मार्केट को ऊपर लेके जाना चाहते थे। बड़े प्लेयर्स से मेरा मतलब जो कैश सेगमेंट में प्लेयर्स एक्टिव थे। तो ईओडी डेटा भी सजेस्ट कर रहा है कि कैश का मनी फ्लो आप देख सकते हैं। डीआईआईज ने 3200 करोड़ के आसपास की बाइंग की, जो उनके लिए एक बड़ा नंबर है। एफआईआईज ने 4200 करोड़ की कैश में बाइंग करी। और यहाँ पे ऊपर ले जाने वाले स्टॉक्स के अंदर आपको कोई हैवी वेट एज सच नहीं दिखेगा बजाज फिनसर्व के अलावा, लेकिन नीचे ले जाने वाले स्टॉक्स में सभी हैवी वेट्स थे। तो ये बाइंग जो है वो हैवी वेट्स के अंदर शायद नहीं हो रही थी, नॉन हैवी वेट स्टॉक्स के अंदर बाइंग हो रही थी। तो एचडीएफसी बैंक, रिलायंस, आईसीआईसीआई बैंक, एसबीआई, इन्फोसिस, जो ये हैवी वेट हैं, सभी मार्केट को ड्रैग करने में लगे हुए थे। और अगर हम ऑप्शन चेन की बात करें तो यहाँ पे जो है मार्केट, जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, एक दिन ऊपर जाती है फिर एक दिन नीचे आती है। तो यहाँ पे जो आज पुट राइटर्स का स्टॉप लॉस हिट कराया गया, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। दोस्तों, एक और ख़ास बात कि यहाँ पे मैं पिछले कुछ दिनों से आपको अपना ट्रेड्स दिखा रहा था, लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ये होती है कि काफ़ी लोग उस चीज़ को गलत तरीके से लेते हैं। तो मैं यहाँ पे अपने ट्रेड्स नॉर्मली उस दिन दिखाऊंगा जिस दिन कुछ लर्निंग होगी। मतलब लर्निंग मतलब कुछ जिसके अंदर कह लीजिए कि कुछ अलग होगा मार्केट में, या कुछ अलग करने की कोशिश की जाएगी जिससे हम उसके बारे में सीख सकें। तो अब जैसे अंडरग्राउंड मनी फ्लो नेगेटिव था, मार्केट अगर उसको फॉलो कर रही है तो उसमें मार्केट एक जो जिसको कह लीजिए कि मनी फ्लो एनालिसिस के हिसाब से ही चल रही है। जो ईओडी मनी फ्लो है या जो इंट्राडे मनी फ्लो भी सेम ही है, तो वहाँ पे कुछ लर्निंग नहीं है सच। तो इसलिए यहाँ पे मैं अपने ट्रेड्स उस दिन दिखाऊंगा जिस दिन मान लीजिए मार्केट ने कुछ नया करने की कोशिश की या मार्केट एनालिसिस को फॉलो ना कर रही हो, तो वहाँ पे हमें कुछ लर्निंग देखने को मिलती है कि यहाँ पे बड़े प्लेयर्स क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। और यहाँ पे डेली बेसिस के ऊपर मैं अपने ट्रेड्स जो है अपनी वेबसाइट पे शेयर करने की कोशिश करूँगा, और वीडियो में उसकी चर्चा उसी दिन करूँगा जिस दिन यहाँ पे हमें कुछ नया देखने को मिलेगा मार्केट में, या कुछ अलग देखने को मिलेगा। उम्मीद है आप इस बात से सहमत होंगे। तो यहाँ पे दोस्तों, जो कैश का मनी फ्लो था वो यहाँ पे जो है पॉजिटिव में जोन में था, जैसे कि मैंने आपको बताया, लेकिन जो एक्टिविटी थी वो छोटे प्लेयर्स की ज़्यादा थी। मुझे ऐसा लगता है कि छोटे प्लेयर्स यहाँ पे सेल कर रहे हैं, क्योंकि बड़े प्लेयर्स तो यहाँ पे हमें कैश में बाइंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। डीआईआईज और एफआईआईज की अगर हम बात करें, D2C रेशो की अगर हम बात करें तो ये शायद अपडेट नहीं हुई अभी। और जो फ्यूचर्स का मनी फ्लो है वो नेगेटिव था। और यहाँ पे जो ये शॉर्ट पोजीशंस बनाई गई हैं, मुझे ऐसा लगता है कि पोजीशंस शॉर्ट कवरिंग के लिए बनाई गई हैं, ना कि ट्रेडिंग पोजीशंस हैं। तो प्रॉप डेस्क क्लाइंट का जो ये शॉर्ट पोजीशंस यहाँ पे बनती हुई दिखाई दे रही हैं, लगभग 24-25 हज़ार के आसपास, ये शॉर्ट कवरिंग के लिए है कि मार्केट जब नीचे जाएगी तो शॉर्ट कवरिंग की जाएगी ताकि मार्केट को सपोर्ट किया जा सके। ऑप्शंस का मनी फ्लो नेगेटिव था। फ्यूचर्स के अंदर आप देखेंगे कि जो बड़े प्लेयर्स हैं उनकी एक्टिविटी में कोई चेंज नहीं है, और फ्यूचर्स का ओपन इंटरेस्ट लॉन्ग अनवाइंडिंग की तरफ इशारा कर रहा है। मनी फ्लो जो है वो एक शॉर्ट बिल्डअप की तरफ इशारा कर रहा है, और ओपन इंटरेस्ट लॉन्ग अनवाइंडिंग की तरफ इशारा कर रहा है। तो बेसिकली दोनों ही एक तरीके से नेगेटिव सिग्नल हमें यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। अगर हम समरी के तौर पे देखें तो सरफेस मनी फ्लो के अंदर कैश का मनी फ्लो पॉजिटिव था, ऑप्शंस का मनी फ्लो नेगेटिव था, फ्यूचर्स का मनी फ्लो नेगेटिव था। तो ऑप्शंस की पोजीशंस
कैश को हेज करने के लिए शायद बनाई जा रही हैं, लेकिन फ्यूचर्स का मनी फ्लो यहाँ पे नेगेटिव दिख रहा है और वो मैं आपको बता चुका हूँ कि शॉर्ट कवरिंग के लिए है। तो सरफेस मनी फ्लो हमें एक न्यूट्रल विद पॉजिटिव बायस दिखा रहा है। तो ये इंटरप्रिटेशन पे डिपेंड करता है कि आप डेटा को कैसे इंटरप्रेट करते हैं। अगर मान लीजिए आप फ्यूचर्स की जो पोजीशन है उसको अगर आप ट्रेडिंग पोजीशन माने तो हमें यहाँ पे वीकनेस दिख रही है, लेकिन नॉर्मली पास्ट बिहेवियर के हिसाब से ऐसा देखा गया है कि जब प्रॉप और क्लाइंट्स जो हैं वो शॉर्ट पोजीशंस बनाते हैं फ्यूचर्स के अंदर, तो वो आगे आप देखेंगे कि किसी दिन शॉर्ट कवरिंग करने के लिए वो पोजीशंस बनाई जाती हैं। तो ऐसा हम बहुत बार देख चुके हैं। केवल एफआईआईज जो शॉर्ट पोजीशंस बनाते हैं वो ट्रेडिंग पोजीशंस होती हैं, लेकिन प्रॉप और जो आपके क्लाइंट्स हैं उनकी शॉर्ट पोजीशंस नॉर्मली शॉर्ट कवरिंग के लिए, मार्केट को सपोर्ट करने के लिए बनाई जाती हैं। तो ये आपकी इंटरप्रिटेशन पे निर्भर करता है। एफआईआईज की अगर हम बात करें, कैश का मनी फ्लो पॉजिटिव, ऑप्शंस का मनी फ्लो नेगेटिव, फ्यूचर्स के मनी फ्लो में कोई बदलाव नहीं है और इसके अंदर कोई मेजर एक्टिविटी भी नहीं है। तो एफआईआईज का ओपिनियन भी न्यूट्रल विद पॉजिटिव बायस हमें दिखाई दे रहा है। अंडरग्राउंड मनी फ्लो मैंने इस वीडियो में एक स्क्रीनशॉट की सहायता से शेयर कर दिया है। उम्मीद है कि आज की तरह कल भी मार्केट अंडरग्राउंड मनी फ्लो को फॉलो करेगी। दोस्तों, इस वीडियो का एक डिस्क्लेमर भी है जो कि आपको अपनी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। वीडियो मैंने सिर्फ एक एजुकेशन, लर्निंग और इन्फॉर्मेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया था। यहाँ पे मेरी आपको कोई सजेशन, सलाह या राय नहीं है कि आप किसी भी स्टॉक या इंडेक्स में बाय, सेल या होल्ड की पोजीशन बनाएं। किसी भी निवेश या ट्रेड से पहले अपने फाइनेंशियल प्लानर या इन्वेस्टमेंट एडवाइजर की सलाह ज़रूर ले लें। केवल उन्हीं की सलाह के ऊपर किसी तरह की निवेश या ट्रेड का निर्णय लें। जो भी जानकारी मैंने आज के इस वीडियो में दी है सभी डेटा पॉइंट्स पर आधारित है। सभी डेटा पॉइंट्स पब्लिक डोमेन में अवेलेबल हैं, जिनको आप खुद जाके क्रॉस चेक, क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं। मेरे द्वारा दी गई जानकारी 100% गलत साबित हो सकती है, इसलिए मेरी दी गई किसी भी जानकारी के ऊपर किसी भी तरह का कोई भी निवेश या ट्रेड का निर्णय ना लें। तो दोस्तों, आज का मार्केट सेंटीमेंट वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हम फिर मिलेंगे अगले मार्केट सेंटीमेंट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, एक नई सीख के साथ, एक नई लर्निंग के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखें।